अब क्वेश्चन 26 देखिए क्या कह रहा है। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 3.5y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स ये दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए सबसे पहले इनका ग्राफ बनाएंगे। सो ग्राफ ऑफ x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। इक्वेशन का ग्राफ बनेगा, ना कि इनइक्वालिटी का। जब x को 0 लेंगे तो y मिलेगा 120 और y को 0 लेंगे तो x मिलेगा 240। सेकंड का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऑफ 3x प्लस 1.5y इज इक्वल टू 270। x को 0 लेंगे तो y मिलेगा 270 अपॉन 1.5, यानी यहां पे आ गया 10, और 5 से 3, 5 से 2, 3 से 9, यानी कि 180। और जब y को 0 लेंगे तो x मिलेगा 90। y को 0 लिया, x मिला 90। थर्ड वाले का ग्राफ बनाइए, ग्राफ ऑफ 1.5x प्लस 2y इज इक्वल टू 310। यहां पर x को 0 लेंगे तो y आएगा आपके पास 2 1 जा 10, 2 1 जा 1 2, और यहां पे आ गया 1 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10। y को 0 लेंगे तो x आएगा 310 ओपन 15 मल्टीप्लाई 10। सो 5 से 3 टाइम, 5 से 2 टाइम्स, और ये कंप्लीटली डिवाइड आई थिंक नहीं हो रहा है। 620/3 ये आएगा आपका 3 2 जा 6, 0 2 6 जा 18.6, ये समथिंग वैल्यू आएगी। अब हमने इनके ग्राफ के लिए कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब इस ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं, तो काफ़ी केयरफुली आप इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी सी वैल्यू जा रही हैं। और देखो ये वैल्यूज जा रही हैं 240 तक, तो मैं 20 का इंटरवल ले लेता हूं यहां पर। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, ऐसे ही यहां पर 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220। अब ग्राफ बनाना शुरू करें। x0 y120, x0 y120 कहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6, x0 y120 यहां पर होगा। x240 y0, x240 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहां पर 240, 0। दोनों को मिलाएं, और ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, दिस इज x प्लस 2y इज इक्वल टू 240, ये इक्वेशन है। अब दूसरे वाली x0 y180, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पर 180, x90 y0, x90 और y0, तो x90 कहां होगा, यहां पे कहीं आपका। दोनों को मैप करें, और ये कौन सी इक्वेशन है आपकी, 3x प्लस 1.5y इज इक्वल टू 270, लाइन बन गई। इसके बाद थर्ड वाली देखो, x0 y155। अब 155 कहां होगा, 160 से थोड़ा नीचे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां पे कहीं ये होगा, दिस वन। x है 206,
206 कहाँ होगा, 200 से थोड़ा आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर ये है आपका 200, तो इससे थोड़ा सा आगे ये यहाँ पे 200 है, 206 यहाँ पे कहीं होगा। दोनों को मैप करिए इस तरीके से, और इसकी इक्वेशन क्या है, 1.5x प्लस 2y इज इक्वल टू 310। अब यहां पर हम फिजिबल रीजन निकालते हैं कि फिजिबल रीजन कहां होगा, और फिर कॉर्नर पॉइंट्स को निकाल के काम करेंगे। सभी लाइंस के इस तरफ ओरिजिन आ रहा है, तो ओरिजिन को पुट करके देखेंगे। पहले वाली ले लो, x प्लस 2y इज ग्रेटर देन 240। x और y दोनों की जगह 0 रख दो, 0 इज ग्रेटर देन 240। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मतलब इस लाइन का जो फिजिबल रीजन है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा। चेक करो ये कहां पर है, ये वाली, इसका होगा इस तरफ, अवे फ्रॉम ओरिजिन। सेकेंड वाली में भी रखो, 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन 270, ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन, आई थिंक ये वाली है, तो इसका भी अवे फ्रॉम ओरिजिन इस तरफ। थर्ड वाली में रखो, 0 प्लस 0 इज लेस देन 310, ये सेटिस्फाई कर रही है, मतलब इसका ओरिजिन की तरफ, इस वाली का नीचे की तरफ। अब चेक करो कौन सा फिजिबल रीजन बन रहा है। आप ध्यान से देखें तो फिजिबल रीजन ये बन रहा है यहां पर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं 3, लेट से ए, बी और सी। तीनों कॉर्नर पॉइंट्स निकालने हैं और हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज कर देंगे। कैसे, जरा देखिए। ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये इन दोनों का है, ग्रीन और रेड वाली, यानी 3x प्लस 1.5y इज 270 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। अब दोनों को सॉल्व करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू, सबट्रैक्ट कर दो, यहां पे 6 माइनस 1.5 होगा आपका, दैट विल बी 4.5 माइनस का 4.5y, और यहां पे आएगा 0, 12 माइनस 7 इज 5, एंड यहां पे बचा 6 4 यानी माइनस का 140। y इज इक्वल टू 450 बाई 45 इंटू 10, यहां पे ये 10 टाइम्स यानी y की वैल्यू आ गई 100, y की वैल्यू 100 यहां रख दो, तो x की वैल्यू आएगी 240 माइनस 200 यानी कि 40। x आया 40 और y आया आपका 100, तो दिस इज 40, 100। दूसरे वाली इक्वेशन को सॉल्व करो। दूसरे वाली इक्वेशन है ये दो, ब्लैक और रेड। ब्लैक है आपका 1.5x प्लस 2y इज इक्वल टू 310, और दूसरे वाली है रेड, दैट इज ये है x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। अगर मैं इसमें से इसको डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 2y कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे आ गया माइनस का 0.5x, सॉरी प्लस का 0.5x इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 0, 11 माइनस 4 इज 7, यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 70 बाई 5 इंटू 10, 5 से आ गया ये आपका 14, यानी x की वैल्यू आ गई 140। x की वैल्यू 140 यहां रख दो, तो यहां पे आ गया 140 इज इक्वल टू 240। x की वैल्यू 140 यहां रखी तो ये आ गया आपका x इज इक्वल टू 240 माइनस, ओके ये नेगेटिव नहीं आना चाहिए, देयर इज सम मिस्टेक, तो ये क्या है 1.5x प्लस 2y इज 310 एंड x प्लस 2y इज 240। यहाँ पे आएगा 0.5 ऑफ x और यहाँ पे आएगा 70, तो यहाँ पे आ गया 5 इंटू 10, 5 1 जा 5, 40, 140 आ गया। x की ओके x की वैल्यू है ना कि y की,
तो 140 प्लस 2y इज इक्वल टू 240, इधर ले जाओ तो ये आएगा आपका 100 और y की वैल्यू आ गई 50, यानी ये आ गया 140,50। एक और बचा है, उसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये है ब्लैक वाली के लिए, मतलब कि दैट इज हमारी इक्वेशन है 1.5x प्लस 2y इज 310, एंड ग्रीन वाली यानी कि ये है 3x प्लस 1.5y इज 270। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3x प्लस 4y इज 026, और अब सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां पे आ जाएगा हमारा that will be 0.53, 3.5 माइनस का y, यहाँ पे आ गया 0, 12 माइनस 7 इज 5, एंड यहाँ पे बचा 5 माइनस 2 इज 3। y इज इक्वल टू 350 बाई 35 इंटू 10, सो y इज 100। y आ गया 100, वो रख दो यहाँ पर आप, y को 100 आप रख दो यहाँ पर। सो 1.5x इज इक्वल टू 310 माइनस 200, ये आ गया 1110, x इज इक्वल टू 1110 बाई 15 इंटू 10, तो ये आ गया आपका, दिस विल बी, इन दोनों को ही सॉल्व कर रहे हैं ना, 1.5x, y आया हमारा यहाँ पर 100, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने इसको 4y, एंड दिस इज 620, तो यहाँ पे आ गया माइनस का 3.5y, एंड ये आ गया आपका माइनस का 350, तो ये कैंसिल होके 100 बन गया। 100 को रख दिया हमने यहाँ पर, तो इधर जाके 200, 0, 1, 110, और नीचे आ गया 15। 15 को 3 से करेंगे, 3 और यहाँ पे 2 से, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 3 ज़ा 9, ओके वैल्यू पॉइंट में नहीं आनी चाहिए, 3 3 ज़ा 9, 2 वैल्यू पॉइंट में आ रही है, दैट मीन्स देयर इज सम मिस्टेक। मिस्टेक क्या हो गई है, 1.5x प्लस 2y इज 310 एंड 3x प्लस 1.5 इज 270। ओके यहाँ पर इक्वेशन तो यही है, तो यहाँ पे क्या मिस्टेक आ रही है, दोबारा करते हैं इसको। ये है 3x प्लस 1.5y इज 270, और दूसरी इक्वेशन ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 2 30 ये आ जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 026, माइनस माइनस यहाँ पे आ गया, ये कैंसिल हो गया, 0.5 एंड 3 माइनस 1 इज 2.5, ओके ये मिस्टेक है, 3.215 है, ये यहाँ पे 350 है। y इज इक्वल टू 350 अपॉन 25 मल्टीप्लाई बाई 10, 5 से 5, 5 से 2, और 5 से ये 70, यानी y आएगा 140, और y को 140 आप रखेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका 3110 280, यानी ये आ गया 30, x इज इक्वल टू 30 अपॉन 15, सो दैट विल बी 20, तो ये आ गया 20,140, 20,140। ये हमारे पास क्या आ गए, इसके कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब आप समझें कि जब हमें कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए हैं, तो अब हम z की वैल्यू निकालेंगे हर एक कॉर्नर पॉइंट पर, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो सर z एट 40,100 क्या आएगा, z एट 40,100 आएगा 3 इंटू 40 प्लस 3.5 इंटू 100, यानी कि 120, और ये हो जाएगा 350, तो यहाँ वैल्यू आ गई 470। उसके बाद z एट 140,50, यानी 3 इंटू 140 प्लस 50 इंटू 3.5, ये आ गया 420,
595, दिस इज द वैल्यू 595। इसके बाद z एट 20,140 यानी 20 इंटू 3 प्लस 35/10 इंटू 140, तो ये आ जाएगा 60। सो दिस इज 05550। तो मैक्सिमम कहां रहा है? यहां पर। सो आप बोलेंगे z इज मैक्सिमम एट, z is maximum at 20,140,50 and its maximum value is 595 और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहां पर 595 होगी।